वेलकम टू ई टैरोट। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक, और किसी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती। ठीक है, कलेक्टिव रहती है और जितनी रेजोनेट करती होती रखें। फोर्सफुली किसी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, देखते हैं कि आप लोगों के लिए आपके पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को सोचें। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है इस वक्त राइट नाउ। वो इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इंसान आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस पर्सन को माइंड में रखें, उस पर्सन को अपने सोचों में रखें। उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना आए हैं वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ब्रोकन है वो इंसान, बहुत ज्यादा हर्ट है, पेन है उसके दिल में। ठीक है, उसने कुछ ना कुछ पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा किया है, एक जैसे कि टॉक्सिसिटी, कुछ अपने उसके टॉक्सिक पैटर्न या टॉक्सिक चीजें, उसको एक चीज समझ में आ रही है उसने आपके साथ क्या किया है। ठीक है, मतलब कि कुछ रिवर्स हुआ है, नेगेटिविटी उसके अंदर से रिवर्स हुई है। वो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर हो सकता है। ठीक है, ब्रोकन है इस वक्त। किसी ने उसको बैक स्टेप किया है, किसी ने उसको उसी जगह लाके खड़ा करा है। उस इंसान ने शायद कभी आपके साथ कुछ किया था। काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, अपने आप को स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है, सिंगल है, उसको नीड है कि कोई इसके इमोशंस समझे। वो आपसे बात करना चाह रहा है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी तरीके का कर्मा, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी इसकी लाइफ में चल रही है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। वेट, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा जमना क्यूरियस हो सकता है ये पर्सन, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रोकन है, बहुत ज्यादा पेन है इसके अंदर, बहुत हर्ट है। जहां से जो चीज एक्सपेक्ट की थी वो हुई नहीं है। ये इंसान अकेला है, जिससे इसकी लाइफ में बहुत ड्राइनेस आ चुकी है, बहुत पेनफुल एनर्जी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा इर्द गिर्द हो क्या रहा है। सब कुछ इसके अगेंस्ट हो चुका है। हर इंसान इसको ब्लेम कर रहा है, हर इंसान इसके लिए नेगेटिव सोच रहा है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। किसी के लिए कितना भी अच्छा कर ले, काफी ज्यादा ओके, ये इंसान इस वक्त अपनी लाइफ में डिफेंसिव हुआ है लोगों से, इर्द गिर्द के लोगों से। ठीक है, एक डिफेंसिवनेस, एक डिफेंसिव एनर्जी है। आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, बात करना भी चाहता है और नहीं भी। मतलब कि ये इंसान ऐसा हो सकता है आपके अलावा किसी और को डील कर रहा था, या आपके साथ साथ किसी और को जगल कर रहा था। जो जहां पर भी ये आपके अलावा कोई और जो डीलिंग कर रहा था, किसी और के साथ कनेक्ट था, वो चीज इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमिस्टिक बनी हुई है। इसके पेन का, इसके हर्ट का, इसके मेंटल ट्रॉमा का, मेंटल स्ट्रेस का कारण बनी हुई है। ठीक है, ये टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ साथ कुछ और जरूर, आपके बीच एक इम्बैलेंस था किसी और इंसान की वजह से, किसी और सिचुएशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन बेहद हर्ट हैं, डिफेंसिव हुए हैं, अपनी तरफ किसी को आने नहीं दे रहे, अपने आप को समझने नहीं दे रहे। ये इंसान अपने आप को स्टक फील कर रहा है, जैसे कि किसी ने इसको इसकी पूरी सोचों को, इसकी पूरे बैकग्राउंड को एक उल्टा लटका दिया। ठीक है, ये आपको स्टक करके रखा हुआ था, आज इसकी लाइफ उसी तरीके से खुद की स्टक हुई है राइट नाउ। ठीक है, ओके, वो इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। इस इंसान के दिमाग में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है, ये कंफ्यूज है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ है, इसका माइंड इम्बैलेंस हुआ है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं करूं कि अपनी लाइफ को, चीजों को ठीक करने के लिए। एक बेचैनी सी है, एंजाइटी सी है इसके अंदर, एक डिप्रेशन सा है। ठीक है, ओके, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये पर्सन डिटैच हो रहा है, हर चीज से डिटैच हो रहा है, फैमिली से, अपने अपने लोगों से, इर्द गिर्द के लोगों से, जिन लोगों पे ट्रस्ट करा उन सब लोगों से एक डिटैचमेंट है इसके अंदर। आपको लेकर क्या फील कर रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में बिजी है। ठीक है, आप अपने कैरियर पे बिजी हैं, आप बहुत ज्यादा इस वक्त अपने फाइनेंसिस को फोकस कर रहे हैं, अपने किसी क्रिएटिव वर्क में आप हैं। ठीक है, आप उसको बहुत ज्यादा, मतलब कि आपका टाइम वाइम, आपने सब कुछ अपनी लाइफ में आप कुछ सर्च कर रहे हैं। आप काफी ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं इस इंसान से, बहुत ज्यादा फाइट नहीं करते, क्वेश्चनिंग नहीं करते, सवालों के जवाब नहीं मांगते, बिला वजह आप मतलब कि एक आइसोलेशन में जा चुके हैं। आप बहुत ज्यादा, आप नहीं चाह रहे, आप
एक मैस क्रिएट करें। आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या चल रहा है? आप फोकस अपने सेल्फ पे हैं, अपने आप कोई किसी क्रिएटिव वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर, कोई जॉब भी करते हैं तो बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, हार्ड वर्कर हैं आप, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा अकेले हैं। हैबिट की एनर्जी, इंसान जानता है कि आपने खुद को अकेला कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, डिस्कनेक्ट कर लिया, इवन इससे भी और दुनिया से भी, ठीक है। अपनी लाइफ में कोई होप तलाश कर रहे हैं, कोई रोशनी ढूंढ रहे हैं। इस इंसान को पता है आप इसको याद करते हैं, लेकिन इसने कुछ भी ऐसी ऐसी यादें नहीं छोड़ी, कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं किया आपके लिए। तो एक आपका ख्वाब था इसके साथ, आप इसको सोलमेट, एक सोल बॉन्ड की तरह देख रहे थे। आपकी नजर में इसके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ थी। आप इसको सोचते थे कि इसकी और आपके बीच एक हैप्पी फैमिली लाइफ है, एक हैप्पी चीजें हैं, ठीक है। ओके, वेट, एट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। ओके, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आप अपनी लाइफ में स्टार मोमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में, आप पेजेस की एनर्जी में हैं और बहुत ज्यादा एक आप अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट कर रहे हैं। आपने अपने सेल्फ पे फोकस स्टार्ट कर दिया, अपने सेल्फ को ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। आप कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है, परेशान नहीं है, बिल्कुल आपको एक रियलिटी चेक मिला है जहाँ बहुत टाइम से स्टक थे, आपको वहां चीज समझ में आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टकनेस थी, ठीक है, किसी तरीके के खुलासे हुए हैं, किसी तरीके का ट्रुथ रिवील हुआ है, इसने आपके साथ एक सच बोलना स्टार्ट किया है, ठीक है, या तो इसने आपको एक मतलब कि क्लैरिटी देना स्टार्ट की है, या आपको एग्जैक्टली लेकर सोचता क्या है, पास्ट में हो क्या रहा था। आप अपनी लाइफ में अपने आप को मतलब कि एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में है। आप अपनी लाइफ में आप इस पॉइंट पर हैं, अब आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी है। एक टावर मोमेंट आप लोग के बीच कोई कुछ 1 वीक पहले या 1 मंथ पहले, किसी की 1 ईयर पहले कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हुई जिससे आपको बहुत सारे खुलासे हुए हैं, बहुत ज्यादा रियलिटी मिली है। लेकिन ये इंसान जानता है इसने आपको खुश नहीं रखा, उसका कर्मा फेस कर रहा है। अगर इसने आपके साथ कोई जो इंसान जिसके साथ भी था या वहां पर भी सीरियस नहीं था, ठीक है, एक इसकी लाइफ एक हेल बनी हुई है। कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, या आपके साथ साथ कोई और सिचुएशन, कोई और इंसान जरूर डील कर रहा था इसकी लाइफ में, या तो ये इसने एक लव, प्यार, इमोशंस को खेल समझा हुआ था। आज ये खुद कंफ्यूज हो गया, ये आप दोनों में कंफ्यूज ही रहा है, किसके साथ मुझे रहना है, किसके साथ फ्यूचर बनाना है। आज इसकी लाइफ कंफ्यूज हुई, क्योंकि इसने गार्ड सब करे हुए, ठीक है। इसको अब ये एक फन फ्लर्ट के लिए भी किसी से बातचीत नहीं कर रहा, ना आपसे ना किसी और से। जो भी एक दूसरी जो इसका दूसरा इंटरेस्ट है वहां पर भी इन्वॉल्व नहीं नजर आ रहा है ये मुझे, क्योंकि खुद बहुत ज्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहा है, बहुत साइलेंट हुआ हुआ है, ठीक है, जैसे कि कार्मिक लेसन लर्न कर रहा है इसने, जो अपनी लाइफ में कर्मा एक प्लेयर काइंड एनर्जी से इसको बाहर निकाल के इसको रियलिटी दिखाई जा रही है, कितनी हार्श रियलिटी होती है, या कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में हो रहा है, किस तरीके का कर्मा ये इंसान फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में हो क्या रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस इंसान की लाइफ में। सबसे पहले तो इंसान की जो इसका जो पुरानी हैबिट्स थी, पुराना जो इसका बिलीफ सिस्टम था, जो पुराना पैटर्न था, सब ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे एक इसको मतलब कि इसको इसकी लाइफ से सब कुछ कट ऑफ कर दिया गया, इसको एक मतलब कि अपने सेल्फ के साथ छोड़ा जा रहा है, ठीक है, जो अपने पास में इसने एक्शंस लिए उनके साथ इसको छोड़ा जा रहा है कि उसके बारे में सोचे इसने क्या क्या किया है, ठीक है, अपने अपने एक चाइल्डिश एनर्जी में इसने किस किस को हर्ट किया है, किस किस के साथ यहाँ पर गेम खेले हैं, कुछ इसके सब कुछ अगेंस्ट हो गया है। जो सब कुछ इसके फेवर में चल रहा था, लोग इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होते थे, लोग इसकी तरफ काफी कनेक्टेड फील करते थे, बहुत अकेला पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा सोचो में है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये एक चीज सोचना है, मुझे सबसे अपोलोजाइज करना चाहिए, मैंने जहां जहां मैंने एक प्लेयर एक अपना माइंड गेम्स खेले हैं, या जहां जहां मैंने एक नेगेटिव अपना रोल अदा करा है, ठीक है, क्या ना सोच की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट रहा है, इस सब कुछ इसके अगेंस्ट चल रहा है, बहुत ज्यादा डीप डाउन
और डार्कनेस में है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप डाउन डार्कनेस में है। इसको ऐसा लग रहा है सब कुछ इसके अगेंस्ट जा रहा है, सारी चीजें इसके खिलाफ है, जैसे कि कोई मैनिपुलेट कर रहा हो, जैसे कि कोई इसको एक ब्लैक मैजिक हो गया हो इसके सेल्फ पे। इसको ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, ठीक है। गोस्ट कर रहा है हर किसी को इसने मैनिपुलेट कर रहा है, हर किसी के साथ 2 नंबरी करी है, या तो हर किसी को झूठ बोलना और फेस ना करना, और मतलब कि इस वक्त के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके लिए कोई भी झूठ बोलना पड़ा, इसने बोला है आपको भी और किसी और पर्सन को भी, ठीक है। और ये चीज आपके सामने आई है कि ये आपके साथ साथ किसी और को जरूर अपने एक साइड बाय साइड रख के बैठा हुआ था, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की तरह, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये सीरियस किसी के भी साथ नहीं था, ठीक है। ये एक नेगेटिव कर्मा में स्टक हुआ है, इसकी हर जगह रेपुटेशन डाउन हो रही है, इसका लक इसको फॉर्च्यून नहीं कर रहा, लक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, काफी डार्कनेस है हर तरफ, एक मतलब कि हर तरफ एक अजीब सी एनर्जी है। ये लॉस अपनी लाइफ में जहां पर भी बहुत ज्यादा इसका इंटरेस्ट डेवलप होता था, काम था, कैरियर था, वहां एक स्टकनेस, वहां एक ब्लॉकेजेस। अगर इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी सोसाइटी में, वो रिस्पेक्ट खराब हो रही है, ठीक है। वो चीजें एक अंधेरे में जा रही है, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। मैनिपुलेट करता आया, झूठ बहुत ज्यादा, एक मास्टरमाइंड पर्सन है। माइंड गेम्स खेलना है तो इससे खिलवा लो, किसी प्रॉब्लम को झूठ बोलना है, उसको सच्चा साबित करना है तो वो इससे करवा लो, ठीक है। कुछ इस टाइप की पर्सनालिटी है जिससे आप डील कर रहे हैं। तो अच्छी देखते हैं आपके बारे में क्या रियलाइजेशन है, आपके बारे में क्या सोचे जा रही है, आपके बारे में क्या सोच चल रही है, इसके माइंड में आपके बारे में क्या चल रहा है, आपको लेकर इस इंसान की इस वक्त राइट नाउ थिंकिंग क्या है। भाई इसको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीजें इसके फेवर में चल रही थी सब अगेंस्ट हो चुकी हैं। जो इसको लगता था मैं कुछ भी करूं लोग मुझे पसंद करते हैं, वो चीज इसका, वो जो इसका एक ईगो था ना, वो जो इसका एक ईगो सेल्फ था, जो इसके अंदर एक अकड़ थी कि जिस चीज को हाथ लगाऊंगा वो चीज मेरी हो जाएगी, ठीक है। इसकी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, कम एज का हो सकता है ये इंसान, ठीक है। 25 के अंडर ऐसा हो सकता है कि 25, 24, 23 का हो सकता है, ठीक है। कम एजेस की, लेकिन बहुत ज्यादा प्लेयर काइंड एनर्जी, बहुत इमेच्योरिटी, बहुत ज्यादा मेच्योर ना होना, हर चीज को एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना, एक अपने यंग, इसको जो अपनी एक जो है ना एक यंग जो एनर्जी है उसको बहुत मिस यूज करना, ठीक है। इंजॉय करने के लिए किसी भी तरीके का झूठ बोलना, किसी भी तरीके का एक्ट करना, ये बिना सोचे समझे कि सामने वाले का दिल कितना दुख सकता है मेरे इस एक्शन से, सामने वाला क्या सोच सकता है, उसके दिल पे क्या गुजर सकती है, मेरा ये एक्शन किस तरीके की एनर्जी को डाल सकता है, ठीक है। ये चीज सोचे बगैर ये इस तरीके की हरकतें करता है, झूठ बोलना, ये सब कुछ करना। आप यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुए, आप इंटरनली जैसे आपके एक बिलीफ सिस्टम, आप भी अंदर से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुए इस इंसान को मिलने के बाद। आप जहाँ अटके हुए थे, जहाँ रुके हुए थे, वहां से निकले हैं, ठीक है। आपके जहाँ ब्लॉकेज थे आप उनसे बाहर आ रहे हैं, आपको कुछ रियलाइज हो रहा है। ऐसा हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई हो, कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली अलाइन भी किया गया हो, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेच्योर हैं, सेल्फ फोकस हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। आप जहां पर भी होते हैं बहुत सोच समझ कर होते हैं, ठीक है। ये आपको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको आपको क्या देना है, आपके लिए क्या करे, ठीक है। आपको चूज करे या ना करे, अभी भी कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इसके माइंड में, ठीक है। हाँ, जब भी एक सोने जाता है तो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचता है ये इंसान, आप इसके माइंड में रहते हैं, ये जानता है आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, मेल है या फीमेल है, काफी प्रोटेक्टिव है, काफी आपकी एक नर्चरिंग वाइब है, आप एक इमोशनल इंसान है, आपके साथ एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है, इसको ये बात का अंदाजा है। आप एक लोगों से डिफरेंट है, ठीक है। आप नहीं है, इसको इमोशनली बहुत ज्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील होता है, इसको ऐसा लगता है ये कोल्ड में है। आपका इमोशनली होना इसको फुलफिल करता है, आपकी इमोशनल जो एक इसको फील होता है कि कोल्ड में है ये इंसान, ठीक है। लेकिन वही बात है, इसको पता है अगर ये आपके साथ सिचुएशन को डेवलप करता है, सिचुएशन को बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर इसको एक जस्टिस देना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, क्योंकि आप फ्यूचरिस्टिक हैं, ठीक है। आप स्टेबल पर्सन हैं, आप एक स्टेबल माइंडसेट रखने वाले इंसान है, आपके लिए फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टीम वर्क करना है तो यहाँ पर फ्यूचर को सोचते हुए करना है, जस्टिस क्या कर सकता है ये चीज सोचकर इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे कोलैबोरेशन वाली एनर्जी है, इस इंसान को पता है अगर ये आपसे बात करता है तो यहाँ पर एक मतलब कि आप होपफुल हो जाएंगे फ्यूचर को लेकर। अगर यहाँ पर मतलब कि इसको इक्वली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इक्वलिटी डिमांड कर रहे हैं इससे, ठीक है। लिब्रा हो सकता है आप या आपके पर्सन, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, ये इंसान लियो हो सकता है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है,
ये इंसान और क्या सोच रहा है। इस इंसान को ये हो रहा है अगर ये आपसे बात करता है तो ऐसा ना हो आप इस चीज की होप लगा लें, आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लग जाएं और आप यहाँ पर एक फ्यूचर यहाँ पर आप फ्यूचर मांगने लग जाएं। ठीक है, आप दोनों के बीच बेहद अट्रैक्शन है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, आप दोनों को एक दूसरे की पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, एक टीम वर्क करने के लिए खुद को ब्लॉक फील करता है। ठीक है, इसको मेंटल स्टकनेस या मेंटल केज, एक मेंटल ब्लॉकेजेस है। डेथ की एनर्जी है, जब तक अपने एक्शंस को, अपने पैटर्न को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेता तब तक यहाँ पर एक रीबर्थ नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये इन्वेस्ट नहीं करेगा, जब तक ये आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर नहीं करेगा, यहाँ पर एक रीबर्थ नहीं होने वाला। ठीक है, इसके थॉट को एक चीज समझना पड़ेगा। ये आपको लेकर कंफ्यूज था, इसकी लाइफ में कोई ना कोई जरूर टॉक्सिसिटी चल रही थी। ये पास्ट को लेकर जब ये सोचता है, इसको पता है इसका हार्ट चक्र ब्लॉक था, लेकिन फिर भी ये एक नहीं दो सिचुएशंस को एक साथ डील कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज सोचता है और दोनों ही ऐसी सिचुएशन इन्वेस्ट हुई हुई थी जिनके साथ ये माइंड गेम्स खेल रहा था। ठीक है, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, उनको इस्तेमाल करना। ठीक है, काफी डोमिनेटिंग और एक ढीठ टाइप पर्सन है। ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी इसकी। वर्कोहॉलिक है, कैरियर ओरिएंटेड है, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, इसके लिए वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस वक्त ये चीज सोच रहा है, इसके पास्ट एक्शन या पास्ट ट्रेड्स को ये क्या कर रहा था, इसको शायद आपने समझाने की कोशिश करी। ये कोई डिसीजन ले, अगर आपको यहाँ पर इसके उस रिश्ते का इसके साथ रहते रहते पता चला तो आपने बहुत टाइम इसको दिया कि उस चीज को समझे कि यहाँ पर ये उस कनेक्शन में क्या इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर वहां रहना चाहता है तो वहां चला जाए, क्योंकि ये ना आपके साथ सीरियस था ना ये उधर सीरियस था। ठीक है, प्रॉब्लम तो ये है ना ये वहां इन्वेस्ट कर रहा था एक रियल सेल्फ के साथ या ऑनेस्ट होके, ना ये यहाँ इन्वेस्ट कर रहा था। ओके, इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिकली एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, ये क्या सोचता है, रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। आप काफी स्टेबल और ग्राउंडेड है, आपको एडमायर करता है, इसको पता है आपके काफी प्रैक्टिकल एक्शंस होते हैं, प्रैक्टिकल मूवमेंट होती है, आप बहुत स्टेबल माइंडेड हैं, आप अनस्टेबल नहीं है, इसकी तरह इमेच्योर नहीं है। ठीक है, ये क्या सोचता है, कोडिपेंडेंसी। भाई ये कोडिपेंडेंसी इशू है, इसको आपको देखकर लगता है कि एडिक्टेड हो जाते हैं आप, यहाँ पर एक एडिक्शन इफेक्ट कर रही है। एक ये नहीं होता जैसे लोगों से घिरे रहना, आप इमोशनल डिपेंड हो जाते हैं इस इंसान पे। आपकी आदत है, आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर आता है आप इमोशनली उसके ऊपर रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, उसको अपना समझते हैं। और ये एक ऐसी एडिक्शन है, ये एक के साथ नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब कि प्यार व्यार नहीं करता, ये सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी लाइफ में रिलेशंस रखता है कि बाहर बैठने के लिए अलग, घर में बैठने के लिए अलग। तो एक यहाँ पे है वर्ड वेटिंग फॉर। ठीक है, आपको यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। कहीं ना कुछ स्टे ऑप्टिमिस्टिक आपके लिए एडवाइस है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर, आप पॉजिटिव सोचिए। ट्रू लव, यहाँ पे इसके साथ आपका एक ट्रू लव, एक ट्रू टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, पैशन भी स्टार्ट होगा, लेकिन इस पर्सन को एक को डिपेंडेंसी से निकलना पड़ेगा। मल्टीपल रिलेशनशिप या बहुत एक साथ बहुत सारे रिलेशनशिप रखना, इस चीज से निकले। इसकी फैमिली हो सकता है, यहाँ पर पे अटेंशन टू द रेल्फ। यहाँ पे है एक हीलिंग योर फैमिली इश्यूज। इसको एक फैमिली अपनी लाइफ में एक रेड फ्लैग्स लगती है, इसको ऐसा लगता है यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। रिलीज योर एक्स, इसकी फैमिली ने किसी एक्स को रिलीज करवाया है, इससे रिकंसाइलेशन की एनर्जी। यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर एक रिकंसाइलेशन का सोच रहा है। ठीक है, वेरी सून आप लोग के बीच रिकंसाइलेशन हो सकती है, लेकिन इसकी फैमिली बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ा इशू हो सकती है। ठीक है, रिलीजियस कास्ट फैक्टर, आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोचता है अपनी फैमिली को लेकर। फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ को फाइनेंशियल चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, रिलीजियस कास्ट फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है, या एज डिफरेंस इन्फ्लुएंस कर रहा है, या एजुकेशन डिफरेंस इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन आपकी और इसकी फैमिली में किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा सोचता है। इसका एक यूनिवर्स इसको पुश कर रहे हैं, क्लियरली डिसाइड करो तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए क्या। कुछ इसका फैमिली से रिलेटेड कोई इशू है जो वो भी चीज बहुत इसके लिए बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है, अगर ये चले बिल फर्स्ट ये सीरियस होकर कोई डिसीजन ले ले, इसको ऐसा लगता है फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप बहुत इमोशनल है, एक ना एक दिन इसने अपनी मैरिज को लेकर डिसीजन ले लिया, आपकी तरफ आ जाए, लेकिन फैमिली बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। यहाँ पे हीलिंग फैमिली इशू, इसकी फैमिली में वुंड्स हैं, इसकी फैमिली अनहील है या बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट करने वाली है। वो जैसे कहते हैं ना एक खुशी में खुश ना होना, अपनी तरफ से अपने बच्चों को कंट्रोल रखना, एक कंट्रोलिंग एनर्जी, मदर या फादर फिगर की कंट्रोलिंग एनर्जी है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब रहता है। शायद ऐसा हो सकता है इसके पुराने रिलेशनशिप भी इसको रिलीज करने पड़े अपनी फैमिली की वजह से, अपने फैमिली एक माइंडसेट की वजह से, इसलिए बहुत सीरियस नहीं होता या बहुत सीरियसली इन्वेस्ट नहीं करता अपने कनेक्शंस में। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है डिस्कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।